नमस्कार। भारत फर्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने के लिए मना कर दिया है। इसके लिए आइए हम अपने मुरादाबाद के जो क्रिकेट कोच हैं उनसे बात करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम बदरुद्दीन सिद्दीकी है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मना कर दिया है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वो अभी मना ज़रूर किया है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं है, आईसीसी का टूर्नामेंट है। इसका बाइकाट करना एक बहुत बड़ा जुर्म की तरह है एक तरह से, क्योंकि जितना पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी इसके अगर ना खेलने की, तो शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो मना करे। और आने वाले टाइम में देखिए एक आध दिन में उन्होंने अभी मना ज़रूर किया है, लेकिन वो खेलेंगे मैच, और वरना उनके पूरे टूर्नामेंट के लिए बाइकाट हो जाएगा। लेकिन वो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? मेरा मानना अपना ये है कि मुझे तो लगता है कि सिर्फ डर की वजह से किया है, और तो कोई वजह लगती नहीं मुझे। क्योंकि देखिए आप अगर बांग्लादेश के फेवर में बोल रहे हैं, तो इससे पहले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो उसमें उस टाइम तो आप बांग्लादेश के फेवर में नहीं बोले। तो जैसा इंडिया इस टाइम बैटिंग कर रही है, तो अभी उन्होंने देखा है, न्यूजीलैंड का हाल भी देखा है, और भी टीमों का हाल किया है जैसा किया है, तो उससे हो सकता है अभी अंडर 19 भी जो टीम थी उसको भी बुरी तरह से हराया है पाकिस्तान की टीम को। तो मुझे लगता है उसी का कुछ असर दिख रहा है, और हो सकता है यही डर पड़ रहा हो कि आठवीं हार से बच सके हम। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि पाकिस्तान डर गया? बिल्कुल, पाकिस्तान तो डरा ही हुआ है इस टाइम। जिस हिसाब से इंडिया की बैटिंग लाइनअप है और जिस हिसाब से अभी तक टी20 में नंबर 1 टीम चल रही है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उस हिसाब से तो देख रहा है कि सही कह रहे हैं भाई साहब कि 8वीं हार से डर गया है। और जो बांग्लादेश के साथ वो सोच रहा है कि बांग्लादेश के साथ स्टैंड लेके कि मैं भी वो कर दूं, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान डरा हुआ है और इस स्थिति में नहीं है कि जैसे कि अभी अगर वो आईसीसी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसकी स्थिति और भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अगर वे आईसीसी वो करते हैं तो जितने भी और उनके पीसीएल वगैरह जो मैचेस हैं, फिर उसमें भी जो और भी कंट्रीज के प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी बाइकआउट करेंगे आईसीसी वाले, तो उससे स्थिति और भी इनकी तनावपूर्ण हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता, अभी जैसे कहा कि अभी तो उनके पाले में डाला है बॉल की, अब अभी निर्णय लेना है उन्हें। अभी देखो एक मौका और दिया है आईसीसी ने कि आप ये सोच लें, देखो आगे क्या होता है। एक बार पाकिस्तान ने और धमकी दी थी एशिया कप में, लेकिन वो आधे घंटे बाद फिर खेलने आ गई थी। क्या फिर से ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल, ये ऐसे ही होने वाला है कि क्योंकि जैसे कि सर ने बोला कि ये टूर्नामेंट कोई छोटा-मोटा टूर्नामेंट नहीं, कोई सीरीज़ नहीं है। ये एक विश्व कप है। विश्व कप में आप अगर आईसीसी के अगेंस्ट जाओगे तो उनके भी बहुत कड़े नियम हैं। तो मुझे लगता नहीं कि 1-2 दिन के बाद ये बयान आना है कन्फर्म कि पाकिस्तान इसमें इंडिया के साथ खेलेगी। अच्छा, ये पाकिस्तान ने अपना ये बयान दिया है कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, तो क्या पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जो दर्शक हैं पाकिस्तान के, उनका क्या होगा? देखिए अगर ये चीज़ें सोचते वो कि अपने दर्शकों के बारे में या और चीज़ें, तो उन्हें पता है ना कि दर्शक जो बुरा हाल हारने के बाद करेंगे, तो उससे बेटर ये है कि जो अभी हम इससे बैक हो जाएं। तो वो सोच ये रहे हैं, और कोई दर्शक हारने के बाद ज़्यादा बुरा हाल करते हैं, वहाँ पे टीवी टूटते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे भी बचना चाह रहे थे वो। लेकिन आसान नहीं है वर्ल्ड कप में बचना। एक सीरीज़ में तो आप बच सकते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस में बचना आसान नहीं है। क्या राजनीति में आना क्रिकेट को, ये कहाँ तक सही मानते हैं? बिल्कुल सही नहीं, खेल की दृष्टि से तो बिल्कुल सही नहीं है। राजनीति अपनी जगह है और क्रिकेट अपनी जगह है। जिस हिसाब से अभी वहाँ पे कोई ऐसे जिम्मेदार पर्सन भी नहीं है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से डील करें या बहुत अच्छी तरह से चलाएं, उसी कारण उनकी स्थिति और भी बेकार होती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। आप देखिए ना, जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं उन्हें बाहर बैठाते हैं, जैसे मोहम्मद रिजवान अच्छा प्लेयर है लेकिन वो राजनीति की तरफ बाहर है। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान में भी आए, बट लेकिन वो ये कि राजनीति के चलते वो बाहर हो जाते हैं। वहाँ वो खेलेगा जो थोड़ा सा राजनीति में हो, तो इसी वजह से वहाँ की स्थिति और भी मुझे नहीं लगता कि आगे ये टीम और ज़्यादा जैसे चल रही है उस हिसाब से स्ट्रगल ही करती रहेगी, और ये 8वीं हार तो होनी है। अच्छा, ये जो ट्रेंड चला है, पहले बांग्लादेश ने किया, अब पाकिस्तान कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है खेलने से, ये कितना सही मानते हैं? मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि किसी भी देश में राजनीति की जाए स्पोर्ट्स को लेकर के, वो सरासर गलत है। और अगर कोई इस तरीके से आप अपने देश के बारे में सोचें, बांग्लादेश के साथ अगर हमारी कोई चीज़ हुई है तो वो हम आपस में सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें पाकिस्तान का क्या लेने देना। तो उसको पाकिस्तान को तो इस टॉपिक को उठाना ही नहीं चाहिए था, उनका देश का मसला ही नहीं है ये। अगर ये ट्रेंड चला जैसे अब चल रहा है, तो ये क्या आगे बढ़ेगा कि ये यहीं रुकेगा?
देखिए मैं सीरीज के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये वर्ल्ड कप में आसान नहीं होता है करना, कोई भी देश करे तो उसके लिए आसान नहीं है, और ख़ास तौर से जिसकी स्थिति बहुत ख़राब हो वो देश तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा, जैसे अभी चंचके ने बताया कि जो भी उनके यहाँ कोई भी हैंडल करने वाला नहीं है किसी भी स्थिति को, बस एकदम से बोल देते, जोश में आके बोल दिया कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उसकी स्थिति को जायज़ा नहीं लिया कि आखिर में होगा क्या उसका। जो हमने बोला है उसको हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आप देखिएगा 2-3 दिन बाद बयान आने वाला है कि भाई हम आईसीसी के दबाव में आके हम खेल रहे हैं, तो इससे तो और आपकी स्थिति खराब होगी ना। आपको ये मतलब जो अपनी चीज़ों पे नहीं रह रहे आप, जो आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बाद में आप फिर दोबारा आप खेलना आपको 100% है, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्ती की ये नाटकबाजी है और कुछ नहीं। क्या इसमें बांग्लादेश का भी हाथ है क्या? बांग्लादेश का क्या हाथ होगा? बांग्लादेश ऐसा इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि वो आईसीसी को चैलेंज करे। पाकिस्तान भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो तो बस मैंने कहा ना कि जिम्मेदार पर्सन नहीं है कोई भी जो ऐसे स्टैंड ले जो कि क्रिकेट के लिए सही हो, और वो पाकिस्तान क्रिकेट को और नीचे ले जा रहा है। जिस हिसाब से देखेंगे आप पाकिस्तान की क्रिकेट पहले कहाँ कितने ऊपर है, उसमें बॉलर्स बैट्समैन एक से एक वर्ल्ड क्लास बॉलर और बैट्समैन थे। आज की स्थिति है कि कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है, बाबर आजम है और भी बैट्समैन है, तो वो बस सब इनके अंदर इतना दम नहीं है कि जो T20 में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। भारत और पाकिस्तान का एक मैच आईसीसी का करीब 2200 करोड़ का नुकसान उसमें होगा, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मानना तो ये है कि मैच होना ही चाहिए पाकिस्तान को भी, क्योंकि उनके खुद के इतने दर्शक हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैच इस टूर्नामेंट का ये माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का। एशिया के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है, तो खाली भारत में नहीं, खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरे गल्फ कंट्री में, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारी जगहों पे इस मैच का इंतजार होता है। तो इससे कहीं ना कहीं खुद की भी नुकसान ही है उनका, अगर वो नहीं खेलेंगे तो उन्हीं का नुकसान है, तो बहुत बड़ी क्षति होगी अगर दर्शकों के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, तो होपफुली मेरे हिसाब से तो होना चाहिए ये। पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने का विरोध किया है, जो कि एक सरासर गलत निर्णय है। पाकिस्तान को भारत का मुकाबला करना चाहिए। अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलता है तो उसकी नाकामी दर्शाई जाएगी। एक डर की वजह भी हो सकती है, क्योंकि जितनी बार भी विश्व कप में पाकिस्तान भारत के सामने आया है, भारत ने हर बार उसको धोया है। और खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमेशा एक दूसरे का सामना होना जरूरी है। खेल हमेशा बढ़ा रहा है, तो मेरा तो यही एक मतलब सोच है कि पाकिस्तान को ये मैच हमेशा खेलना चाहिए, और पाकिस्तान ये ना भूले कि जो है पाकिस्तान अगर ये मैच नहीं खेलता है तो उसे कितना नुकसान हो सकता है। कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा, उसके जो ज़मीनी क्रिकेट है जैसे अंडर 19 और सीनियर क्रिकेट्स, उसकी सारी आईसीसी बीसीसीआई बैन लगा सकता है उस पर, और उसकी क्रिकेट ख़त्म हो सकती है देश की। इसलिए देखिए, राजनीति जो भी है, परंतु खेल बड़ा है। उनका फैसला चाहे कुछ भी हो पाकिस्तान का, लेकिन सभी दर्शक, सभी कोच, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान खेले। मैं सतीश सक्सेना,